बिहार में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। सम्राट चौधरी से बिहार बीजेपी अध्यक्ष का पदभार छीन लिया गया है, जबकि नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर दिलीप जायसवाल को कमान सौंपी गई है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी पिछले 16 महीनों से बिहार बीजेपी अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे थे, जबकि वे बिहार के डिप्टी सीएम के पद पर भी आसीन हैं। इस तरह से वे पिछले कई महीनों से दो प्रमुख दायित्व निभा रहे थे। हालांकि इस बात की चर्चा और सुगबुगाहट पहले से ही थी कि बिहार में अपनी पकड़ को मजबूत करने की रणनीति के तहत बीजेपी कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकती है, जैसा कि उसने अब कर भी दिया। यहां संगठन की जिम्मेदारी दिलीप जायसवाल के कंधों पर डाल दी गई है, जबकि कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी अब फोकस्ड होकर बिहार की पॉलिटिक्स पर ही ध्यान देंगे। हालांकि इस फेरबदल ने विपक्षी दल आरजेडी को जरूर अपनी भड़ास निकालने का मौका दे दिया है। इससे आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य और उनकी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चूकी नहीं और उन्होंने सम्राट चौधरी पर जमकर वार किए। इसे लेकर रोहिणी आचार्य ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी डाली, जिसमें वो लिखती हैं, सिर भी मुंडवाना पड़ा, पगड़ी भी उतारनी पड़ी, अब अध्यक्षता भी गई, हेकड़ी, लंपटई, बदजुबानी, बड़बोलेपन का बचा खुचा भूत भी उतर जाएगा। अब जल्द ही मंत्री पद भी छिन जाएगा। पाक पावन रिश्तों पर ओछी टिप्पणी करने वालों, बुजुर्गों के प्रति बदनीयती रखने वालों के साथ बुरा ही होता है। परमपिता परमेश्वर सब देख रहा है। वैसे आपको बताते चलें कि बीजेपी ने इस तरह का फेरबदल सिर्फ बिहार में ही नहीं किया, बल्कि राजस्थान में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बदला है। यहां पर राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि बिहार में हुए फेरबदल को आरजेडी के नेता बीजेपी आलाकमान के किसी एक्शन के तौर पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी पर बयानी वार करने वाली रोहिणी आचार्य ने लोकसभा चुनाव में सारण से पर्चा भरा था, लेकिन वो बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से जीत नहीं पाई थीं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी रोहिणी आचार्य और सम्राट चौधरी में जमकर वार पलटवार हुआ था। रोहिणी आचार्य भले ही अक्सर देश से बाहर रहती हों, लेकिन राजनीतिक हलचल पर उनकी पैनी नजर रहती है। यही वजह है कि बीजेपी की ओर से बिहार में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होते ही रोहिणी आचार्य की ओर से इस पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया आ गई। वैसे बिहार की राजनीतिक चर्चाओं की माने तो बिहार बीजेपी के भीतर कथित तौर से सम्राट चौधरी को लेकर असंतोष पनप रहा था। कहा जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी ने ऐसा कदम उठाया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो खुद बीजेपी आलाकमान ही जानते होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।